नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी वाले पोर्शन में अपना सेकंड लेसन स्टार्ट किए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स टेस्टिस के उस टाइम पढ़े थे। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं टेस्टिस से रिलेटेड जो कि हमें अंडरलाइन रखना चाहिए अपने ब्रेन में, जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहते हैं। वो बच्चे जो कि प्री फाउंडेशन के रूप में मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि आज मेडिकल का पेपर भी था और कंप्लीट भी अच्छे वे से हो गया, लोगों का अच्छा पेपर गया है। कुछ बच्चे जुड़े थे जिनका कि रिस्पांस अच्छा है। तो आप लोगों को सूचना ये देना चाह रहे हैं कि बायोलॉजी का इंडिविजुअल बैच जूलॉजी और बॉटनी के बेसिस पे हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अगले महीने से ये बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेहनत से पढ़ें ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपने लेसन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, उसके कुछ कैरेक्टर्स में हमें अब आपको जानना ये था कि आगे उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि टेस्टिस से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसमें देखिए एक पॉइंट था, ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम सैक। स्क्रोटल जो सैक है उससे जो टेस्टिस वाला पोर्शन है वो अटैच होता है एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर से, और उस फाइबर का एक स्पेशल नाम है गुल्बर्नेकुलम या फिर मीजोकैरी। इसको याद रखें, ये जो दो नाम है इसको याद रखेंगे। यानी फ्लेक्सिबल जो इलास्टिक फाइबर है जिससे कि टेस्टिस स्क्रोटम सैक से अटैच रहता है, उसको ये दोनों नाम के बेस पे नाम देते हैं। इसको आप ला के रखेंगे मीजोकैरियम या फिर गुल्बर्नेकुलम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी wall of the abdominal cavity by the spermatic cord। एक स्पर्मेटिक कार्ड की सहायता से एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस क्या होता है, डॉर्सली जो है अटैच्ड होता है। ठीक है। आगे देखिए, द कंटेंट ऑफ कार्ड, यानी जो कार्ड हम नाम दे रहे हैं उसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, वासा डिफरेंस, गोनाइडल वेन्स, गोनाइडल आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ये सारे उसके पार्ट हो जाते हैं। किसके, कार्ड्स का। याद रखिएगा कार्ड्स में क्या क्या कंसीडर किए जाते हैं उसको यहाँ पॉइंट आउट किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड टू द ईच द स्क्रोटम बट रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी at the time of birth, this is called undescendant or cryptorigidum। क्या इसका है, इसको थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट बच्चों। एक्चुअली बच्चा जब बार्न आउट होने को होता है बच्चों, तो बार्न आउट होने से पहले मदर की बॉडी में जब उसकी बॉडी डेवलप कर रही होती है, या हम कह दें एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा हो रहा होता है रहता है, तो उस दौरान होता क्या है कि मदर की बॉडी में डेवलपिंग कंडीशन में बच्चे में जो स्क्रोटम वाला पोर्शन होता है वो उनकी बॉडी के अंदर ही बनता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही बनता है, बाहर की तरफ नहीं बना होता है। तो जब बच्चा बार्न आउट होने को होता है उस कंडीशन में बाद में वह स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बन जाता है। तो कह ये रहा है यहाँ कि जब एब्डोमिनल कैविटी में ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो इस वहाँ
टेस्टिस डज नॉट डिसेंड रीच टू द स्क्रोटम बट रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बर्थ के टाइम आप जानते हैं, जैसा कहा गया कि बर्थ होना होता है तब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ स्क्रोटम दिखाई देने लगता है या बन जाता है, निकल जाता है। वह कंडीशन न बने अगर, और जो स्क्रोटम है वो बॉडी जो है एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर ही रिमेन रह जाए, पड़ी रह जाए, तो उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं क्या, अनडिसेंडेंट या अनडिसेंडेड, ठीक है, या साइटोक्रिटिडिज्म, ठीक है। ये दो टर्म आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ इसको भी समझते रहेंगे। इसका मतलब यही था बच्चों, अभी हमने कहा भी जैसा कि अगर जो है जो स्क्रोटम डेवलप हुआ है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो, ठीक है, वो बाहर ना हो। नॉर्मली क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप तो होता है, लेकिन बच्चा जो ही बर्थ आउट होता है उससे ठीक पहले कैविटी से बाहर वो दिखाई देना शुरू कर जाता है या बाहर आ जाता है। अगर ऐसी घटना नहीं होती है तब हम ये नाम उसको देते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। उसी कैरेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे। सच टेस्टिस कैन नॉट बी डेवलप फंक्शनली प्रॉपरली एंड मैलिगेंसी, यानी ऐसा टेस्टिस जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बेसिस पे बाहर स्क्रोटम के थ्रू नहीं दिखाई देता है, वह अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। और अच्छे से डेवलप न करने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपरली जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म भी नहीं कर पाता है, और उसे हम मैलिगेंसी के बेस पे देखते हैं, यानी एक तरह से अवरोधक के रूप में देखते हैं। यह एक तरह से अवरोधक का काम करता है और अपने परफॉर्मेंस को नहीं कर पाता, यानी जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने की इसकी एक्टिविटी है उसमें फेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आपको मिलता है बच्चों, आर्चियोपेक्सी। आर्चियोपेक्सी क्या है भाई? अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू द स्क्रोटल सैक बाय सर्जिकल प्रोसेस इन द चाइल्ड। यानी आर्चियोपेक्सी है क्या कि बचपन के समय वही जो स्क्रोटम जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर था और पता चल गया उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है या सर्जिकली निकाल दिया जाता है, तो वह प्रोसेस कहलाती है आर्चियोपेक्सी। अभी तक आपने कहा कि वो अंदर होता है डेवलप, बाद में बर्थ आउट होने तक बच्चा के बाहर निकल जाता है। ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि वो सर्जिकली निकाला जाता है तो उसको आर्चियोपेक्सी कहते हैं। आर्चियोपेक्सी, इसको याद रखेंगे वर्ड को बच्चों। टेस्टिस आर द सम एनिमल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कुछ ऐसे एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस को रखने वाले एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोथेरियस। यानी प्रोटोथेरियस के बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस पाया जाता है, वह बाहर नहीं पाया जाता, ठीक। तो इस तरह के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि आपने देखा। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे हम टेस्टिस के अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।